एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 84,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। ऋषि जिन्होंने अपने इस शरीर से तप करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, से प्रकांड विद्वान। उनके मध्य सबसे प्रकांड विद्वान कौन है? सूत जी। उन्होंने सूत जी को कहा कि प्रभु आप हमें एक कथा सुनाइए जिससे जीवन धन्य हो जाए, भगवान की भक्ति इसमें उत्पन्न हो। तो सर्वप्रथम सूत जी ने ऋषियों को यह कथा सुनाई। भगवान का पहले स्मरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे ऋषियों, जो सच्चिदानंद है, सत्य माने हमेशा, जो परम पिता परमात्मा है, जिसने संसार को बनाया, प्रत्येक जीव को बनाया, जिस प्रकार से अपना पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा कामना करता है कि मेरा पुत्र अच्छा काम करे, जीवन में मेरे से भी आगे बढ़े। एक पिता को तभी प्रसन्नता होती है जब उसका पुत्र पिता से भी बड़ा बनता है, बड़ा नाम कमाता है, अपने से भी ऊपर अच्छी स्थिति में अपने पुत्र को देखना चाहता है पिता। उसी प्रकार से संसार का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो भी प्रसन्न होता है कि उसके बनाया हुआ मनुष्य जब अच्छा कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं करता। अच्छे कर्म करने के लिए कुछ ताकत नहीं लगानी पड़ती है। बुरा कर्म करना आप छोड़ दो, अच्छे कर्म स्वतः ही अपने आप हो जाएगा। बुरे कर्म क्या हैं? किसी की निंदा करना, इधर से उधर चुगली करना, दोनों परिवारों में लड़ाई कराना, धर्म को न मानना, शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवान की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन न करना, मन के मुताबिक चलना। हमारे जो 18 पुराण हैं उनका सार ही केवल 2 है, 2 शब्दों में। 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 शब्द अगर जीवन में उतार लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों के निचोड़ है कि परोपकार हो सके तो किसी का उपकार करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए जीवन में। भगवान ने आपको अगर धन दिया है तो धन से सेवा कीजिए, धन नहीं है तो मन से कीजिए, मन से दुआ मांगिए। कोई अगर आपका मित्र दुखी है, कोई इष्ट मित्र परेशानी में है, तो मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसका भला हो। तन से आप सेवा कर सकते हैं तो तन से उसकी सेवा कीजिए। कोई बीमार है उसके हॉस्पिटल लेके दवाई इत्यादि करा दीजिए, उसकी सहायता कर दीजिए, ये तन से सेवा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़कर कोई जीवन में पुण्य नहीं है। किसी के दिल को आपने जीत लिया, समझो समस्त तीर्थों का फल आपको मिल गया। वो व्यक्ति आपको दिल से हमेशा दुआ देगा,
हमेशा प्रार्थना करेगा प्रभु इनका भला करना। अगर वो कभी संकट में भी होगा तो अनजान व्यक्ति भी प्रार्थना करता, वो बहुत अच्छा आदमी है, प्रभु उसका कल्याण करता। ये परोपकार है। और पापाय परपीडनम, पाप क्या है? दूसरी की आत्मा को सताना, किसी को कष्ट देना। कई लोगों की आदत होती है किसी का अगर काम बन रहा है तो जाकर के उसके काम को बिगाड़ देना। उसके काम, घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देना, यही पाप है। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कभी हमसे किसी की आत्मा दुखी न हो। ऐसे वचन न कहें कि दूसरे की आत्मा को लग जाए। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं परमपिता परमात्मा, उन्हें हम सब भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा, सर्वप्रथम ये कथा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई, ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोक में। फिर नारद जी ने सुनी, फिर वेद व्यास जी ने, ये ऋषि परंपरा के अनुसार चलती गई। इस कथा को और किस किस ने सुना, क्या फल है? सूत जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। नारद में होता है, नारद करते हैं नारदः, जिसकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, सत्य होती है, उसे नारद कहते हैं। और संसारिक भाषा में नारद से कहा जाता है जो इधर की बात उधर करता है, दोनों में लड़ाई कराता है, उसे भी लोग उपमा देते हैं ये नारद है। नारद जी साधु हैं। साधु का अर्थ होता है जो संसार के भले के लिए ही जीता है। संसारिक प्राणी किस प्रकार से सुखी हो, ये उसके मन में भाव हमेशा बना रहता है। भले अपने कष्ट में हो, कब सामने वाला सुखी कैसे हो। ये भाव नारद जी के मन में भी है। एक समय नारद जी पूरी सृष्टि का भ्रमण करने के लिए निकले कि कलयुग के प्राणी किस प्रकार से अपना जीवन जीता है, प्रभु का भजन करता कि नहीं करता। ये घूमते फिरते हुए नारद जी सारी सृष्टि में जब घूमे, सब हाल चाल उन्होंने देखा, तो बद्री का आश्रम उत्तराखंड में बद्रीनाथ में, वहां पहले ही तपस्या में लीन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनसे मुलाकात हुई। ये नारद जी के बड़े भाई हैं। नारद जी को जब इन्होंने देखा, एक दूसरे को दोनों प्रणाम किया, तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुखः उतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रा उतश्चापानं तवः। यही नारद जिसके मुखार बिंद पे हमेशा तेज रहता है, जो हंसता रहता है, आज इनका मुखार बिंद लटकता है, मुरझाया हुआ है नारद जी का। कथम दीन मुखः, हे नारद तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, चिंता, ऐसा लग रहा तुम बहुत बड़ी चिंता में हो। अरे ऐसी चिंता तो गृहस्थियों को भी नहीं होती जिनके बाल बच्चे हैं। आज
आज कोई बच्चा दुखी है, कल पत्नी बीमार है, तो गृहस्थी आदमी तो चिंता में रहता है। परंतु तुम्हारे न कोई बाल है, न बच्चे हैं, संसार में कहीं झोपड़ी तक नहीं है, फिर भी तुम्हें चिंता किस चीज की है? कुतश्चिन्तातुरोगतः इदानीं शून्यचित्तोऽस्मि गतचित्तो यथा जनाः। हे नारद, क्या बात है? तुम्हें देखकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कृपण कहते कंजूस व्यक्ति को, जिसने एक एक रुपया जोड़ा हो जीवन में और अंत समय में कोई उसके रुपयों को चुरा दे, तो कितना उस कृपण को दुख होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा धन किसी ने छीन लिया। जब आत्मा दुखी होती है, मन रुष्ट होता है, तो चेहरा लटक जाता है, पता लग जाता है कि आज ये व्यक्ति दुखी है। नारद जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं दुखी हूं। और एक साधु संसार के दुख को देख करके क्यों दुखी न हो? सनत कुमारों से नारद जी कहने लगे कि हे बड़े भाई, मैं आज संसार को देखने के लिए, संसार की गतिविधि को देखने के लिए भ्रमण कर रहा था। मैंने कहा देखें कि संसार के लोग भगवान के प्रति, धर्म के प्रति कितने दृढ़ हैं, कितने धर्म कर्म करने वाले हैं। तो नारद जी पहले तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम से बंधना। तीर्थों में जब नारद जी गए तो तीर्थों में देखा कि लोग वहां स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रहे हैं, गंगा भी तीर्थ है, परंतु मन में श्रद्धा नहीं है। ये भाव है कि चलो गंगा जी में नहा करके आ जाए। गंगा में स्नान करने से पाप मिटता है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम भवति सज्जन संगमः। अगर मन में ये भाव हो कि मैं गंगा माता के चरणों में आया हूं, क्योंकि गंगा स्वयं भगवान के श्री चरणों से निकली है, और जो गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सत्य है। परंतु उसके बाद स्नान करने के बाद वो पाप न करे, तब ये नहीं कि पाप करे हर बार स्नान करने के चला जाए। तो गंगा जी के तट पे क्या है? पाखंडम च विद्यमः। गंगा के तट पे जो ब्राह्मण हैं, जिन्हें पंडा कहते हैं, वो आने वाले यात्रियों को धर्म को उपदेश नहीं दे रहे, उन्हें लूट रहे हैं। तो तुम्हारा पिंडदान करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इसके नाम पे लूटते हैं। आप देख ही रहे होंगे आजकल। ये देख के नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तीर्थों में गए, तीर्थ में भी आप किसी भी तीर्थ में चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, तो दर्शन कराने के लिए आपको वहां पैसे देने पड़ेंगे, तब नंबर आएगा। बिना पैसों के दर्शन नहीं हो पाता, घंटों लाइन पे लगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहां आजीविका बना दी है। ऐसे दृश्य को देखकर के नारद जी को बड़ा दुख हुआ। फिर नारद जी कह रहे हैं कि भाई, कन्या विकृणे गेहे
शालको बुद्धिदायक। गृहस्थियों के यहां मैंने देखा कि पुत्र अपने माता पिता को नहीं पूछता, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, विवाह होने के बाद अपनी पत्नी के बस में हो जाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी देख रेख नहीं करता, यहां तक कि वृद्ध होने को वृद्धाश्रम में भेज देता है। जिस मां ने 9 मास अपने गर्भ में रखा, जन्म होने पे उसे बड़ा लाड प्यार से दिन रात जिस पुत्र के लिए चिंता करती रही मां, स्वयं गीले में सोई, सूखे में बच्चे को सुलाया, हर क्षण उसके लिए परेशान रहती है। पिता भी अपने पुत्र के लिए हर सुविधा के लिए अपने को अभाव में जी करके पुत्र की सहायता करता है, उसे कोई दुख न हो, कोई कष्ट न हो। वही पुत्र जब विवाह होता है, बड़ा होता है, जिन माँ बापों के साथ जीवन भर रहा, उनकी बातें उन्हें कड़वी लगती हैं, और जिस पत्नी को विवाह करके लाया, उसकी बातें उसे अमृत के समान लगने लगती हैं। जिसको आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, शास्त्र ये नहीं कहता है कि पत्नी का सम्मान मत करो, उसका स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे घर से तुम अगर लड़की लाए हो तो उसके अपने घर में पुत्री की तरह रखो, क्योंकि पुत्री 2 कुलों को पवित्र करती है। जब तक पिता के घर में रहती है, पिता के कुल को पवित्र करती है, और विवाह के बाद अपने स्वामी के घर को पवित्र करती है, इसलिए उसे पुत्री कहा गया। पुत्र तो एक कुल का ध्यान देता है, पुत्री 2 कुलों को पवित्र करती है, इसलिए उसे पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, परंतु उसके कहने पर माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। और विवाह कैसे हो रही? सौदा हो रहा है, शादी नहीं। इतना पैसा तू लगाएगा तब तेरे घर में बारात आएगी, शादी समाप्त होगी, सौदा उत्पन्न हो गया। फिर नारद जी कह रहे हैं, शालको बुद्धिदायक। माता पिता की तो बात नहीं मानेगा, उनको ताना देता है, परंतु साला जो होगा, पत्नी का भाई, उसे वो बड़ा महत्व देगा। कोई भी घर में कोई कार्य हो तो सलाह मशवरा साले से की जा रही है। कितने मेहमान आएंगे, क्या भोजन बनेगा, कैसे रहने की व्यवस्था होगी। शालको बुद्धिदायक। ये कलयुग के प्राणी की इस दशा को देखकर नारद जी दुखी हैं। फिर क्या कहा? कलियुगे भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन, कथा सार ततो गतः। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी पुण्य और पवित्र कथा है। विद्यावतां भागवतम परीक्षा।